बड़ी अपडेट। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है। एमसीडी पर बीजेपी की बयानबाजी भी तेज हो गई है। ध्वस्त सड़कों समेत ड्रेनेज सिस्टम की एमसीडी नहीं लेते हैं, सो दिल्ली सरकार नालों की सफाई में विफल रही है। फिलहाल बताते चले, जहां दिल्ली में कल भारी बारिश हुई है, कल से लेकर अभी तक फिलहाल इस बारिश के बाद सड़कों में सैलाब देखने को मिल रहा है पानी का, क्योंकि जगह जगह जल भराव है। जल भराव से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। एमसीडी पर बीजेपी की बयानबाजी भी और तेज हो गई है, क्योंकि ध्वस्त सड़कों समेत ड्रेनेज सिस्टम की एमसीडी सुध नहीं लेता है, क्योंकि जो सड़कें हैं और उनके साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से खराब है, जिसके चलते जो जल जमाव है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। पानी यहाँ पर जो पानी की निकासी है वो नहीं हो पा रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई लोगों की गाड़ियां बीच रास्ते में ही पानी में ही बंद हो गई, जिससे उनको अपने घर तक काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करके पहुंचना पड़ा। फिलहाल यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं बारिश के बाद। हालांकि मौसम में राहत जरूर मिल रही, लेकिन जल जमाव लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है। दिल्ली सरकार नालों की सफाई में विफल रही है। तो फिलहाल आपको बताते चले कि जहां जल जमाव के चलते काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही, क्योंकि कई लोग जब रात में अपने अपने दफ्तरों से बाहर निकल रहे थे, उसके बाद कई घंटों तक उनको अपने दफ्तर में बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब बारिश रुकने का इंतजार करते करते लोग निकले तो सड़कों पर जल जमाव हो गया, जिससे उनको आगे जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि जो पानी था वो घुटनों तक पहुंच चुका था, कमर तक पहुंच चुका था, जिससे उनकी जो गाड़ियां थी बीच रास्ते में पानी में ही बंद हो गई। आवाजाही में परेशानी, क्योंकि सड़कों के हाल भी खस्ता हाल नजर आ रहे हैं और जिसके चलते लोग परेशान हैं। फिलहाल आज अगर हम बात करें तो एमसीडी के ऊपर भी निशाना साधा है बीजेपी सरकार ने और कहा है कि जो व्यवस्थाएं वो पूरी तरह से ध्वस्त है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो दिल्ली सरकार पानी यहाँ पर जो नालों की सफाई है उसमें साफ तौर से विफल रही है, क्योंकि जो दावे वादे किए जाते थे वो दिल्ली में पानी की तरह बहते हुए साफ तौर से नजर आ रहे, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए गए कि व्यवस्थाएं अब की बार हमने पूरी कर ली है, इस तरह से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन साफ तौर से अब नजर आ रहा है कि क्या कुछ जो दावे थे वो दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, सबसे पहले अगर जिस तरह से देखें कि गर्मी भीषण पड़ रही थी, पानी का इंतजार, बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे, लेकिन बारिश ऐसी आफत बनकर बरसी कि लोग परेशान हो गए। जहां दफ्तर से निकलते वक्त वो इंतजार कर रहे थे कि बारिश बंद होगी, घर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी घर जाने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जल जमाव काफी ज्यादा हो गया था। जी बिल्कुल, देखिए जयपाल, जिस तरह से कल बहुत ज़्यादा जो तेज़ बारिश है वो कहीं ना कहीं पर देखने को मिली। लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा जो बारिश का असर है वो सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में, नोएडा में, हर जगह जो उसका असर है वो देखने को मिला, जिसके बाद से बहुत ज़्यादा जो पानी है वो राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों पर भर गया। काफ़ी ज़्यादा जो जल भराव है उसकी स्थिति जो है कहीं ना कहीं पर हमारे दर्शकों ने भी तस्वीरों के माध्यम से देखी और कई सारी जो वीडियोस हैं उनको भी साझा किया गया। जहां पर दिल्ली की अगर बात करें तो आईटीओ पुल से लेकर मिंटो ब्रिज और सराय का लिखा, करोल बाग और राजेंद्र नगर, जहां की घटना अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है, वहां पर भी ठीक उसी तरीके से पानी का जलभराव हो गया जैसा कि घटना होने से पहले दिखाया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर लोग काफी ज्यादा परेशान जो है कल हुए और अभी भी स्थिति जलभराव की जगह जगह पर बनी हुई है। गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। ऐसे में संसाधन मिलने में तो दिक्कत आ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ में जो खुद के प्राइवेट वाहनों को लेकर चल रहे हैं वो भी इस जलभराव में सड़कों पर ठप हो जा रहे हैं। तो ऐसे में जलभराव की स्थिति में लोग काफी ज्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बारिश की वजह से जो मौसम है वो जरूर ठंडा हुआ है, उससे राहत मिली है, लेकिन कुछ देर की राहत की वजह से घंटों की जो परेशानी
परेशानी है वो इस समय दिल्ली की सड़कों पर जनता को झेलनी पड़ रही है, जिसे लेकर अब जो विपक्ष है वो भी बहुत ज्यादा हावी होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह जगह जगह पर जो जलभराव देखने को मिला उससे विपक्ष का ये कहना है कि एमसीडी में सरकार होने के बावजूद भी, जल बोर्ड में सरकार होने के बावजूद भी जो सरकार है कहीं ना कहीं पर वो विफल नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली की जनता को बाहर सड़कों के साथ साथ अपने घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से खराब है, सीवरेज सिस्टम पूरी तरीके से खराब है। ऐसे में दिल्ली की एमसीडी की जो मेयर है वो ये कहती है कि उन्होंने 3 दिन के अंदर लगभग 30 जो संस्थान है बेसमेंट के उन पर ताला लगा दिया है, लेकिन ऐसे में उन्हें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए था कि जगह जगह पर जो जलभराव की स्थिति है उसको लेकर वो मशीनों को लगाती, जलभराव की स्थिति पैदा ना हो उसे लेकर कोई कार्य करती तो शायद कल की कुछ देर चंद घंटों की बारिश में इस तरीके की स्थिति नहीं होती और लोग इतने ज्यादा परेशान नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्योंकि वहां से भी हमने तस्वीरें साफ तौर से राजेंद्र नगर से भी देखी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वहां पर भी पानी उसी तरह से भरा हुआ था। यानी कि इतने दिन में अभी तक सबक नहीं सीखा है, क्योंकि पहले आप जो कोचिंग सेंटर उनको सील कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कदम उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो मुख्य परेशानी है उस पर कदम उठाना चाहिए कि जो पानी भर रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां का खराब है, उस पर यहाँ पर व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है, बारिश होगी, अगर यहाँ पर ड्रेनेज नहीं होगा पानी का तो फिर से वही चीजें होंगी। क्योंकि कल हमने पोल भी देखे किस तरह से खुले पड़े थे, तार टूटे पानी में पड़े थे। इससे क्या कोई और घटना का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि राजेंद्र नगर में जो तस्वीरें पहले घटना होने से पहले की वायरल हो रही थी, जिसमें कि साफ ये दिखाई दे रहा था कि पानी का जो सैलाब है वो सड़क पर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये कहा भी गया कि बेसमेंट में पानी भरने की वजह से ही जो छात्र हैं उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उसके बाद भी जब ये घटना घटित हुई थी उसके 3 दिन तक किसी भी तरीके का मॉनसून एक्टिव नजर नहीं आया, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर भी अगर एमसीडी की तरफ से ड्रेनेज सिस्टम पर कोई कार्य नहीं किया गया तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल एमसीडी पर उठता है, क्योंकि कोर्ट ने भी इस मामले पर फटकार लगाई और उसके अलावा बार बार ये जिक्र भी किया गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी है और उसके अलावा जो विधायक हैं वहां के वो भी आम आदमी पार्टी में है, जल बोर्ड की मंत्री भी आम आदमी पार्टी से हैं। तो ऐसे में 3 दिन का लंबा इंतजार जो है कुदरत ने भी दिया था। जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी का भी हमला है और उनका कहना है कि कुदरत ने भी एमसीडी को इतनी बड़ी घटना के बाद 3 दिन का पूरा समय दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रेनेज सिस्टम पर कोई काम नहीं किया गया। और अब जो छात्र है वो उसी पानी में बैठकर प्रदर्शन जो है इस वक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर बेहद लापरवाही भरी जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है जयापाल, जहां पर एमसीडी पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। दिल्ली में जगह जगह पर जलभराव है और साथ में लोग परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी ऐसी अवैध इमारतें हैं जो जर्जर हालत में थी, जिनके गिरने की तस्वीरें भी कल साझा की गई। और इसके अलावा एक स्कूल का भी जिक्र किया गया जिसकी दीवार भी धड़धड़ाकर गिर गई। तो ऐसे में अवैध बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग झज्जर अवस्था में जो है उन पर भी एमसीडी को ध्यान देना चाहिए, जिनकी मेंटेनेंस के ऑर्डर देने चाहिए, या फिर अगर वो बेहद पुरानी है तो उन्हें गिराने के ऑर्डर देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और दिल्ली में इस तरीके के हादसे जो है वो कहीं ना कहीं पर बढ़ते जा रहे हैं। तो पूरा आप कह सकते हैं कि इस समय सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी है, लेकिन किस तरीके से वो इस मुसीबत से बाहर आती है और दिल्ली की जनता को कब तक राहत मिल पाएगी इन सभी चीजों से, सभी परेशानियों से, वो देख बिल्कुल है। क्योंकि ये देखिए राहत मिलती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि 15 साल बीजेपी के, उसके बाद एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास आई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। क्योंकि जो दावे वादे किए जा रहे थे साफ तौर से ही आप भी देख सकती हैं कि पानी में बहते हुए इस जलभराव में नजर आ रहे हैं। व्यवस्था कब तक सुधरती, कब तक इस पर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल जयपाल, अभी फिलहाल कोई राहत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मॉनसून को लेकर भी जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है उसमें रेड अलर्ट शो किया गया है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि अभी भी 1 से 2 दिन जो मॉनसून है वह पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा और जगह जगह पर जो बारिश है उसका असर घंटों तक रहने वाला है। तो ऐसे में अगर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होगी तो राजधानी दिल्ली और भी ज्यादा डूबती नजर आएगी। जैसे कि हमने पहले भी पिछले साल आप
आप कहें कि देखा था कि यमुना का जल स्तर बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका था, पानी बाहर आ रहा था, उसी तरीके की कंडीशन दोबारा से होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तो बारिश की वजह से ही जल भराव हो रहा है। ऐसे में जैसे ज्यादा बारिश होगी तो वहां पर भी जो पानी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका रिसाव भी सड़कों तक, गलियों तक होने लगेगा। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दिल्ली की जनता को उससे खुद को बचाना, और भी कहीं ना कहीं पर संभावनाएं हैं कि जो हादसे हैं या फिर जो घटना है वो हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी भी दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं पर ये संज्ञान लेना चाहिए कि बेहद ही सख्ती के साथ एक्शन को लिया जाए। कर्मचारी किस स्तर तक पहुंचकर काम कर रहे हैं और किस तरह बिल्कुल, से इस काम पर कर जल्द रहे से हैं, जल्द इस एक्शन पर भी लिया जाए, ध्यान जल्द देना से जल्द चाहिए। चेताया जाए, वरना आगे की जो स्थिति है वो काफी खराब हो जाएगी। फिलहाल भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।